going on record. Sri Praful Patel. Sri Praful Patel, do you want to speak? Prabhuji, I am sorry, your time is very limited. Sir, not more. 3 minutes is the time. You sir, speak 5 minutes. Sir, I am helpless. Important discussion. I am helpless. And if you change the rule. Speaking 2 and 3 and 4 minutes. There are 2 ways of doing it. You change the rule. Otherwise, in the morning discussion, you should take more time. Shall I give up my turn? It doesn't matter. 2-3 minutes. What is there? I am saying I will not speak. I will not exceed more than 3 or 4 minutes. Thank you very much. I'll make few points and just stop there. Thank you very much. Thank you. उपसभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और समय सीमित है, इसलिए कोई ज़्यादा मुझे कोई लंबे यहाँ पर कोई पॉइंट्स बताना नहीं है। मगर हमारे देश में जब इकोनॉमी की बात होती है तो वित्त मंत्री जी भी जानते हैं कि रोज़ सवेरे अखबार पढ़िए या टीवी में देखिए तो शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स होता है उसके आधार पर हमारा मूड भी, जैसे इकोनॉमी उसी के बदौलत ऊपर नीचे हो रही है, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है। और शेयर बाजार के वजह से तो अभी ऐसा लगता है कि सब बहुत ही बढ़िया है, देश में कोई प्रश्न है नहीं, विकास और सारे समस्याओं का निवारण हो चुका है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आज भी है और उनको मैं समझता हूं कि सरकार सक्रिय तरीके से उसके बारे में भी सोचेगी, गंभीर तरीके से सोचेगी, ऐसी हम सबको आशा है। सरकार जब से आई तब से एक बहुत अनुकूल परिस्थिति सरकार के लिए रही है, वो तेल के दाम की और ऑयल प्राइसेस के वजह से पिछले चौथा साल है आपके लिए लगातार जहां अनुकूल वातावरण आपके लिए रहा है और जिसका फ़ायदा निश्चित इस सरकार को बहुत सारा जो राशि है, जो हमारे समय में कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ ऐसी राशि थी जो सरकार को या तो ऑयल कंपनीज़ को उनका लॉसेस पूरा करने के लिए देना पड़ता था या बहुत सारी और अन्य सब्सिडीज़ देना पड़ता था, जिसके वजह से सामान्य लोगों पर बोझा कम पड़ता था। लेकिन ये अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी आज एक बात निश्चित है कि हमारे बहुत सारे इकोनॉमी के पैरामीटर्स पर उसका बहुत विपरीत प्रभाव अभी भी दिख रहा है और ख़ास करके जहां जॉब क्रिएशन की बात होती है, नए रोज़गार पैदा करने की बात कई लोगों ने कही है, उस बात से हम सब सहमत हैं कि ग्रोथ और होता है, जीडीपी के आंकड़ों की हम लोग बातें चर्चा ज़रूर करते हैं, बट आई एम श्योर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यू आर सीज्ड ऑफ द इशू that we have to see more job creation. Ultimately, that is one area where I think it is a national concern. I am not making it into a partisan concern. And it has to be dealt with very effectively. Rural economy में jobs की घटौती हो रही है, बड़े शहरों में कोई jobs नए create हो नहीं रहे हैं, नए उद्योग धंधे जिस तरह से जिस तेज़ी के साथ आने चाहिए उसमें ज़रूर हम लोगों के लिए एक सोच का विषय अभी भी बना है। मेक इन इंडिया अच्छा एक इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन मेक इन इंडिया के साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी जो बात हम करते हैं तो कितना उसमें हम लोग सफल हुए हैं या नहीं, इसके बारे में आज भी सोचना होगा। केवल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दिल्ली के गलियारों में या दिल्ली के सरकार के दफ्तरों में हम लोग कहेंगे तो उतने से नहीं होने वाला है, उसको हमको आखिरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा राज्य सरकारों के माध्यम से। जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, it doesn't limit itself to Delhi. It doesn't limit itself to the important offices of Delhi. It also goes down to the actual states which are the implementing agencies. और राज्यों में और राज्यों के तहत कई संस्थानों के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी बहुत एक मुश्किल और एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके वजह से आज जॉब क्रिएशन की भी जब बात करते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज एक्सपोर्ट, क्योंकि आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ, एक्सपोर्ट्स पर आपकी नज़र ज़रूर होगी कि एक्सपोर्ट्स की जितनी मात्रा में हमारे देश में जो हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इज़ नॉट ग्रोइंग एट द रेट विच वी वुड बी कंफर्टेबल विद। एंड इंडिया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग still one of the cheapest areas in the world to source its goods from, we are still not able to break into a higher export zone, which is something which needs to be worried and which we need to look at very objectively. The one more important thing I feel is, sir, that the farming sector, वहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रभाव हुआ है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी इस बारे में चिंता ज़रूर होगी कि फार्मिंग सेक्टर इज़ नॉट ग्रोइंग, सर।
it is in fact now showing some decline, or the growth whichever is coming from a few areas of the farming sector. There's not a universal growth in the farming sector. And that, I think, is an area of great concern for all of us. The rural economy also, सरकार की कितनी सारी स्कीमें थी जो ग्रामीण इकोनॉमी में पैसा जाता था, वो पैसा बहुत सारी आपने योजनाओं में कटौती की है, सर्व शिक्षा अभियान से लेकर IRDP से लेकर अपना आवास की योजना से लेकर कई योजनाओं में आप लोगों ने उसमें कमी करने की वजह से ग्रामीण इकोनॉमी में जो राशि आती थी उसके ऊपर हमारी कमी हुई है। और इसका आप अपने GST के आंकड़ों से भी आप देख लीजिए, अखबारों में जो हम पढ़ रहे हैं, आपके पास अधिकृत आंकड़े ज़्यादा आते होंगे, लेकिन शुरुआत के जो आंकड़े आए उसके बाद कुछ ना कुछ GST के आंकड़ों में गिरावट आने लगी है। ये क्यों हो रहा है? या कोई इकोनॉमी पे उसका आधार कोई वजह है? इकोनॉमी इज अंडर स्ट्रेस, और व्हाट आर द अदर रीजंस? आई एम श्योर यू आर इन अ बेटर पोजीशन to answer as and when you get the opportunity. Okay. Sir, finally, when we talk in great context with China, and you must see the amount of imbalance that is now taking place between our two countries. While they export phenomenal amounts of goods to India, they are hardly absorbing any imports from out of India. And therefore, the trade surplus, the trade gap every year is increasing and widening to such an extent. And I think it should be a matter of great concern to all of us. On one side, we want Make in India, we want to grow our economy. The other side, we are helping another country to grow its economy at our cost. I think somewhere down the line, I'm not saying this is an issue of today, but at the same time, this has to be dealt with very effectively, because this will ultimately affect job creation and growth of our economy. Okay. I know this is very limited time, so therefore all my points, I've just made it very brief. Yeah. Thank you very much. I am really sorry. I really want to allow more time. But I am helpless, that's the point.